आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2022 के अंदर। माँ भगवती महासुंदरी आप सभी का कल्याण करे, देवी माँ की कृपा पे बरसे आप सभी का कल्याण हो। शक्ति साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आज के कुछ तंत्र टॉपिक्स को आप सभी के सामने हम रखते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस कि सपने में आने वाले मृत व्यक्ति प्रेत होते हैं या पितृ, ये ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। तो ज़्यादातर कुछ लोग इनके अभाव में अगर उनको कोई अपना मृत व्यक्ति अगर दिख भी जाए स्वप्न के माध्यम से तो वो उसको प्रेत समझ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पितृ समझ लेते हैं कि हमें तो सपने में अगर हमारे मरे हुए दादा दिखाई दिए, कोई मरे हुए जो है रिश्तेदार दिखाई दिए तो वो हमारे पितृ थे और पितरों ने हमें दर्शन दिए। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि कौन से जो लोग होते हैं जो सपने में दिखाई देते हैं वो प्रेत होते हैं, और कौन से जो लोग होते हैं वो सपने में दिखाई देते हैं वो पितृ होते हैं। पहली चीज, सपने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वो आपके परिवार से आपने कभी उसको देखा हो या कभी आप उसे रूबरू हुए हो, आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने अगर श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, सर पे उसके पगड़ी है, उसने हाथ में कोई लाठी वगैरह लिया है, तो वो आपके पितृ का स्वरूप होता है। समझे? कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार हमें ऐसी कोई छवि दिखाई देती है, हमें एक ऐसा इंसान दिखाई देता है सपने के अंदर, और कई बार वो दिखाई देता है कि उसने जैसे लाठी ली हुई है। कई बार ऐसा होता है वो हुंकार लेकर के आता है, जैसे ऐसे खंगारा जिसको बोला जाता है, ऐसे मतलब कई बार हमें लेता हुआ सपने में दिखाई देता है। कई बार कई लोगों को ऐसा होता है कि कोई ऐसे ही व्यक्ति किसी नदी तालाब में स्नान करते हुए दिखाई देता है। कई लोगों को किसी उपवन में ऐसा व्यक्ति फूल तोड़ते हुए दिखाई देता है, या फिर कई लोगों को ऐसा फलों वाले किसी बाग के पास ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये तुम्हारी संपन्नता का प्रतीक है। इससे पता लगता है कि तुम्हारे पितृ बहुत खुश हैं तुम लोगों से। अगर आपको ऐसा कोई दृश्य दिखाई देता है कि नदी के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा कोई स्नान कर रहा हो, या नदी के आसपास घूम रहा हो, या नदी से जल भर रहा हो, तो ये संकेत होते हैं कि आपको आपके पितृ देवता आपके ऊपर खुश हैं, और ये पितृ देवता ही हैं जो आपको मूल रूप में दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं कि सपने में दिखाई देने वाले मरे हुए व्यक्ति कौन होते हैं, या प्रेत कौन होते हैं जो सपने में आपको दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो आपके दादा हैं, चाहे वो आपके परदादा हैं, या फिर आपके कोई भी पुराने रिश्तेदार है जिसके बहुत समय पहले जो है शरीर छोड़ चुके हैं, सशरीर इस समय है नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो व्यक्ति जिस समय आपको सपने में दिखाई देते हैं, यदि वो आपसे कुछ खाने के लिए मांगे, यानी कि आपसे मान लीजिए कि आपकी दादी की मृत्यु आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हो चुके हैं, अगर वो आपको स्वप्न में दिखाई देती है, या कोई भी ऐसा कोई मृत व्यक्ति, कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव आपको दिखाई दे और आपसे कुछ खाने की मांग करे, आपके मतलब आपको दिखाई दे कि आपके किचन में वो हैं और आपसे पानी मांग रहा है, या आपसे खाना मांग रहा है, रोटी मांग रहा है आपसे, तो ये समझ लो कि ये आपके घर में प्रेत है, प्रेत बाधा है, क्योंकि पितृ ऐसी चीजें नहीं मांगते। पितृ का जो भोग होता है वो सफेद चीजें होते हैं, और पितरों का जो भोग होता है वो जो ज्यादातर लोग वार्षिक जो पितृपक्ष आता है उस पे उन पे दे देते हैं, या प्रत्येक अमावस्या पे पितरों के नाम का पूजन होता है, और महादिवाली के दिन पे, महादीपावली के दिन पे जो है पितरों के नाम के वस्त्र वगैरह होते हैं। तो पितृ जो होते हैं वो ठंडी आत्माएं होती हैं, शक्तिशाली आत्माएं होते हैं, और पितरों को देव तुल्य बोला गया है। देवताओं की श्रेणी के बीच में पितृ आते हैं, वो प्रेतों की श्रेणी में नहीं आते। देवताओं में इसका विशेष स्थान होता है, हवन यज्ञों में पितरों का विशेष स्थान होता है। कोई व्यक्ति आपको स्वप्न में रोता हुआ दिखाई दे, चिल्लाता हुआ दिखाई दे, चीखता हुआ दिखाई दे, उसको कोई मार रहा है डंडों से, और वो आप जिस समय उसको देखते हैं ये तो आपको कोई पुराना रिश्तेदार है जिसकी बहुत समय पहले मृत्यु हो चुकी है, तो वो प्रेत होता है, ये याद रखिए। जो व्यक्ति आपसे आकर के सपने में कपड़ों की मांग करे, या आपको बोले कि मेरे कपड़े फट गए हैं, चल मुझे जो है नए कपड़े दिला दे, या तुम लोगों को दिखाई दे कि मतलब जीवित इंसान की हम बात नहीं करते, मरे हुए इंसान की बात करते हैं। कई बार जो ये शक्तियां होती हैं ये जीवित इंसान के रूप में भी आपको दिखाई दे देती हैं। जो प्रेत होते हैं वो ऐसे इंसान के रूप में दिखाई आपको देते हैं जो स्वभाव का बहुत बुरा हो, जो विकृत मानसिकता का हो, जिसका स्वभाव एक राक्षस की भांति हो। ऐसे इंसान के रूप में आपको प्रेत भी दिखाई देते हैं स्वप्न के माध्यम से, और वो अपने कपड़े फाड़े हुए दिखाई देते हैं, या आप लोगों के साथ संबंध बनाने का या सेक्स करने का भी कोशिश करते हैं, ये प्रेत होते हैं। मान लीजिए कई बार लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि उनकी माता या उनके भाई, उनके पिता उनके साथ संबंध बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रेत होते हैं। इनको पितृ मत समझ लीजिए कि पितृ कोई ऐसा काम करता है। पितृ कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करते, ये याद रखिए। पितृ देवताओं की जो है श्रेणी में आते हैं, और इनको इस प्रकार की जो है
सामाजिक भूख की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों को दिखाई देता होगा ज़्यादातर कि स्वप्न में आपके साथ कोई गलत काम करने का कोशिश करता है, तो ये प्रेत आपके साथ संबंध बनाते हैं। पितृ कभी भी आपके साथ संबंध नहीं बनाते। बुरी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके साथ संबंध बनाने का कोशिश करती हैं। कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि उनको झटके आ रहे हैं। कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि उनको जो है मतलब बार बार कोई मतलब मोलिस्ट करने का कोशिश कर रहा है। कई बार लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि मतलब उनको बार बार कोई मतलब बिना उनकी आज्ञा के जो है उनको मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मेरा बच्चा, आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ ना, सो कम। तो कई बार ऐसे उन लोगों को फील होता है कि उन लोगों के साथ जो है मतलब बुरा होने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ में याद रखिए कि पितरों को बिल्कुल भी आप मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। आप आपके घर में मरे हुए हैं, मान लीजिए कि आपके दादी जिसकी जो है डेथ हो गई, नानी, या आपके ऐसे कोई जो है रिलेटिव जो इस संसार से जा चुके हैं, अगर वो आपको दिखाई दे, वो पितर नहीं होते, समझे। वो सेवादार हो सकते हैं, और वो सेवादार भी तब बन सकते हैं जब आप उनके नाम का कोई जो है पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि आप करवा के आए हो। अदरवाइज वो जो है सेवादार नहीं, वो प्रेतों की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। तो याद रखिए कि प्रेत आपका सदैव से नुकसान करते आए हैं। प्रेतों की पूजा से घर में सदैव नाश हुआ है, और प्रेतों का पूजन घर में नहीं होना चाहिए, और प्रेतों का भोग घर में नहीं देना चाहिए। प्रेतों का जो स्थान होता है वो शमशान होता है, या बरगद के पुराने वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, नदी होता है, उजाड़ होता है, या अंजीर का पेड़ होता है। तो ये प्रेतों के स्थान होते हैं, और इन स्थानों के ऊपर ही प्रेत निवास करते हैं। अगर आपको इसी स्थान पे कोई इंसान बैठा हुआ दिखाई दे, लटका हुआ दिखाई दे, इस स्थान पे विचरण करता हुआ स्वप्न में दिखाई दे, तो समझ लीजिए वो प्रेत है, वो पितृ नहीं है। पितृ देवता अगर आपको दिखाई देंगे तो वो आपके घर के अंदर रक्षा करते हुए, किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ रखते हुए अर्थात उसको आशीर्वाद देते हुए, घर के अंदर जो है कोई फल लाते हुए, आपको पैसे देते हुए, इस प्रकार की जो है चीज़ें अगर आपको दिखाई दे, वो पितृ होते हैं। पितृ सदैव आपको गिफ्ट देते हैं, आपको ऑफरिंग करते हैं चीज़ों की। पितृ कभी आपसे किसी चीज़ की मांग नहीं करते, याद रखिए। उनके लिए आपका एक विशेष समय होता है कि आप उनको मतलब खाना दें। मतलब जिस समय पितृपक्ष लगता है, श्राद्ध पक्ष लगता है, उस समय आप उनको खाना दें, उनका जो है विधिवत श्राद्ध तर्पण करें, आप उनका विधिवत जो है खाना वगैरह इत्यादि उनको दें, तो इससे पितृ की प्राप्ति होती है। और पितृ की कृपा के बिना कोई शक्ति नहीं चलती। तो याद रखिए कि स्वप्न में आने वाली हर शक्ति बुरी नहीं होती, और हर शक्ति अच्छी भी नहीं होती। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको अपना जो है प्रेत अगर किसी को दिखाई देते हैं तो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर किसी को पितृ दिखाई देते हैं तो अगर पितृ अगर कभी दिखाई भी देंगे तो वो नंगे दिखाई दे सकते हैं। अगर आप उनको कपड़े नहीं देते तो वो बिना कपड़ों के आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गलत काम नहीं वो आपको कर सकते। तो उस समय आपको प्रेत जो है पितरों के नाम के वस्त्र दान करके आपको इस चीज़ से मुक्ति मिल सकता है। अगर किसी के साथ प्रेत बाधा है तो उसको प्रेत बाधा का इलाज करवाना चाहिए। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के मनोरथों को पूरा करे, और मेरे झुलूटिये को, मेरे बाबू को थोड़ी सी बुद्धि दे कि वीडियो बनाते हुए बीच में नहीं आना चाहिए। बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय।